हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। आज यदि आपको किसी समय ऐसा लगेगा इसको थोड़ा अंदर ले लेना अच्छा काम करेगा। कितने हम में से जो सच बोलते हैं, कितने सच बोलते हैं? अगले प्रश्न का मेरा सामर्थ्य खत्म हो गया। कितने झूठ बोलते हैं? इसी में झूठी बोलती। वेरी गुड, भाई ताली बजाएंगे मेरे के लिए। ताली में भी कमी है। आज मैं ये प्रश्न क्यों कर रहा हूं? चाहे हम झूठ बोले, सच बोले, छल करें, कपट करें, दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश करें, मुझे बताओ कि परमेश्वर को क्या भाता है? क्या भाता है परमेश्वर को? भाई आप शामिल नहीं होंगे वार्तालाप में, बात में, डिबेट में, तो कैसे सच्चाई मालूम पड़ेगी? मालूम है, कहता है आओ आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें, डिबेट करें, एनालाइज करें, डिस्कस करें। कहता है यदि आप प्रभु के वचन के बारे में बातचीत भी करते हैं, एनालाइज भी करते हैं, डिबेट करते हैं, तो प्रभु कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, आसमानी रंग के हो, तो भी उनकी राई सफेद हो जाएंगे, बर्फ की राई सफेद हो जाएंगे। परमेश्वर आपके बातचीत करने में आपको प्रकाशन देगा, रिवील करेगा, सच्चाई को बताएगा, क्योंकि वचन के ऊपर बहस कर रहे हैं। क्या पसंद है प्रभु को? मन में जब हम शांत रहते हैं तो क्या दर्शाता है? क्या परम पसंद है प्रभु को? चलो आप नहीं बोलना चाहते तो मैं बोलूंगा, फिर सुनना ध्यान से। लोगों को आज्ञाकारिता पसंद है, विश्वास योग्यता पसंद है, ईमानदारी पसंद है। तो अच्छा लगता है जब हम उसके अनुग्रह को धन्यवाद के साथ ग्रहण करते हैं। अनडिजर्व फेवर, अनमेरिटेड फेवर, वो फेवर जिसके हम लायक नहीं, वो देता है, वो दी है उसने। जिस स्थान पे हमें मरना चाहिए था वो हमारे स्थान पे मरा, वो सबसे बड़ी फेवर है। आपको यदि नीति वचन 6 अध्याय किसी ने पढ़ा हो तो साफ दर्शाता है प्रभु को क्या नहीं भाता। प्रभु को नहीं भाता वो है क्या? कोई कहा था मेरा घमंड से जड़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। दीपाली ने कहा सच बोलते हुए बड़ा अच्छा लगा। दीपाली कभी झूठ नहीं बोला प्लीज। मैं देखो पता क्या बोला सबने। परमेश्वर का वचन कहता है रोमे 3:23 में कह रहा है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित किया। कोई बात नहीं, इसीलिए यीशु मसीह आया ताकि हम रिजेक्ट न किए जाए, तजे ना जाए, ताकि हम ग्रहण हो उसके उसके सिंहासन के प्रति, उसके राज्य में। आज प्रभु को क्या पसंद नहीं है? वो ये पसंद नहीं है कमंड से चढ़ी आंखें। और उसके बाद और भी 3-4 आयतें हैं जिसमें बोलता है कि काफी चीजों को वर्णन करता है। सही बात है, वो ये भी कहता है कि भाइयों के झगड़ा उत्पन्न कराने वाला मनुष्य भी उसको बिल्कुल प्रभु को आंखों देखे नहीं पाता। झूठ बोलने वाला बंदा, हम सब खुल के झूठ बोलते हैं, सवेरे दोपहर शाम दवा की तरह झूठ की खुराक खाते हैं, फिर भी समझते हैं कि प्रभु की सामर्थ मेरे साथ कार्य करती है। अरे जान लो, जिसको प्रभु पसंद नहीं करता, जिसको आप आंखों दिखाई पाते, जो आपको पसंद नहीं, क्या वो आपसे प्यार करता है? जाना ही पड़ेगा। उसने फिर भी हमसे प्यार किया, हमको निमंत्रण दिया, हमको बुलाया, हमको चुना, बुलाया, ठहराया। आज यही तो विडंबना है कि हम इस सच्चाई को जाने। ये है असली अनुग्रह कि हमारे इतना कुछ करने के बावजूद उसने हम पर दया की, हम पर अपने आप को, अपने वचन को दर्शाया। परमेश्वर अपनी सामर्थ को हम पर दर्शाना चाहता है, अपनी सामर्थ को। हम सब बहुत बार क्लेम करते हैं प्रभु मेरे साथ है। क्या जो चीजें मैंने बात की, यदि ज्यादा थोड़ा सा आगे गहराई में जाना चाहे तो गलातियों का 5वां अध्याय
उसमें यदि कुछ आयतें हैं 17 से बाद, तो यदि ध्यान से देखें तो उसमें होता है कि ये चीजें हैं जो ये चीजें करते हैं, जो इनमें भागी हैं। और भी कई कुछ है, कहता है वो स्वर्ग के राज्य के वारिस नहीं होंगे। अरे वो वारिस कौन होगा? जो उसका बेटा बेटी होगा, वारिस तो वही होगा। आज तो आप बेटा बेटी को भी बेदखल कर सकते हो, यदि वो नहीं मानते बिल्कुल कर सकते हो। लॉ ऑफ द लैंड clarifies, am I right, Rahul? You can. लेकिन हम कौन से नियम को माने? बड़े नियम को माने या लॉ ऑफ द लैंड को? तेरे बड़ा नियम अच्छा है, बड़े नियम को, बड़े नियम को माने? सुपरसीड करता है। सच में जानो तो आज का जीवन कंपटीशन का जीवन है, मुकाबले का जीवन है, प्रतिस्पर्धा का जीवन है। और जब हम कंपीट करते हैं, कंपटीशन में आ जाते हैं, तो जलन, ईर्ष्या, दुश्मनी पाल लेते हैं। मेरी बात से कौन कौन सहमत है? कंपटीशन, जलन के कारण तो कंपटीशन होता है। अरे वो कैसे ऊपर बढ़ गया, हम ये कर देंगे। मार्केट में बैठे 50 रुपए दाम कम करते जो हमको सूट करा, खत्म कर दे इसकी मार्केट। तो जलन कर रहे हैं, उसका बिजनेस ज्यादा बढ़ रहा है। हम कंपटीशन में आते हैं। आज एक बात कहेगा, अक्षय का किसी के साथ क्या कंपटीशन है? टंडन का किसी के साथ क्या कंपटीशन है? राहुल का किसी का कंपटीशन? क्या राहुल जैसे दो बने, अक्षय जैसे दो बने? नहीं, हमारा किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है। परमेश्वर ने हर एक को यूनिक बनाया है, हर एक को अलग दान बख्शे, आशीषित किया है। क्या हम जानते हैं इस बात को? जो दान एक के पास है दूसरे के पास नहीं, इसके पास है मेरे पास नहीं। और जब हम कंपटीशन में आ जाते हैं, जब हम जलन ईर्ष्या में उत्पन्न कर लेते हैं अपने लिए, अपने पाल लेते हैं ऐसे, तब क्या करता है? हमारे जीवन में तनाव, दबाव और बीमारियां उत्पन्न होती हैं। हम ही इसके कारण, वी आर द रीजन फॉर द सीजन। हम ही इसके कारण हैं। अरे लोग के घर में क्या होता है? देखो, अंदर पूछा, जो उसने पूछा, जो उसने ग्रहण किया, क्या हमको बहुत धन्यवाद है। इस तरह का जीवन को जीते हुए, हम इस तरह का कंपटीशन का जीवन जीते हुए, हम अपने मकसद को, अपने बिजनेस में, अपनी नौकरी में सफल होने के लिए और ऊपर तक पहुंचने के लिए, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आज कंपटीशन में ऊपर आने के लिए हम किसी भी हद तक, किसी भी तह तक जाने के लिए तैयार हैं। We are prepared to go to any extreme in order to compete, in order to win the situation, in order to override. उसके लिए हम अपनी योजनाएं बनाते हैं, स्कीम बनाते हैं, वचन को नजरअंदाज कर देते हैं और ऐसा करते हुए आगे बढ़ते हैं। सच में हम क्या कर रहे हैं? प्रभु के अगेंस्ट जा रहे हैं, प्रभु के अगेंस्ट जा रहे हैं। हमें किसने कहा कि हम ईमानदार होके, वफादार होके, मेहनत करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते? प्रभु के हाथ में कहता है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग निकालेगा, वो ऊंचाई पर भी लेके जाएगा। देखो, कंपटीशन हेल्दी हो, अच्छा है, लेकिन कंपटीशन ऐसा हो कि हम दूसरे को किल कर रहे हैं, तो हम तो गलत काम ही कर रहे हैं। यहां हम देख रहे हैं, हम क्रिश्चियन या मसीह होते हुए ऐसा चाल चलन हमारे लिए शोभा नहीं देता। मैं भी आपकी तरह, यदि अब वचन मेरी समझ में आ गया तो मैं भी कंपटीशन, मैं कोशिश ये करता था कि मैं इससे ज्यादा मेहनत करूं, मैं वो करूं जो ये मना करते हैं, जो ये नहीं करना चाहते, मैं वो करूं। मानो मैं छोटा उदाहरण ले रहा हूं, मैं जब तक बहुत साल तक मेरा वजन 49 kg था, कितना? 49 किलो। कंपनी में काम करता था, ना हेल्पर था, ना अप्रेंटिस था, यूनियन टेरिटरी में टॉप पोजीशन थी, 100 रुपए में नौकरी लगा। अब हर बंदा इस्तेमाल करता है। देव के चाचा भी थे, हमारे गुरुजी कहलाया करते थे। कोई काम नहीं करेगा, लेबर काम नहीं करेगी। लोग आपने ऑक्सीजन और एसिड के सिलेंडर देखे नहीं सर, वेल्डिंग होती है, लंबे लंबे सिलेंडर होते हैं, उनको खींच के कम से कम यहां से लेकर 20 मीटर दूर ले जाना है। बोलते
यूज्ड टू दैट, उनको टेम्पो में लात लगवाना है, करना है। मैं एक चीज देखा कि कम से कम 150 बंदा का उस दोनों ऑफिस में काम करता था, उसमें एक बंदा था जिसको किसी पोजीशन पे भी नहीं लिया गया, वाउचर पे सैलरी थी, 3 महीने में प्रमोशन हुई। सभी लोग मेरे विरोध में हो गए, ये क्या है? आज देखता हूं कि काम तो परमेश्वर ने देखा। क्या आप काम करने के लिए तैयार हैं? क्या आप वो करने के लिए तैयार हैं जो आपका अगुआ आपको बोल रहा है? आज मेरा अगुआ ठीक नहीं है, मेरा बॉस ठीक नहीं है, मैं नहीं मानूंगा। हम बार अगेंस्ट विरोध में आते हैं। आज एक बात कहूंगा, अधिकार किसने कराया दिया? परमेश्वर ने। अपने अपने शासकीय अधिकारियों के अंतर्गत अधीन हो। परमेश्वर का वचन कहता है बाद में होने के बारे में। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा चाल चलन हमारे लिए शोभा नहीं देता, मसीहों के लिए जो क्रिश्चियंस है, कि हम कंपटीशन में जाए। देखो, कंपटीशन का मतलब दूसरे को गिराना नहीं है। कंपटीशन का मतलब अपने आप को और अग्रसर करके आगे की तैयारी करने के लिए है। अरे प्रमोशन परमेश्वर की ओर से आती है, आप प्रमोशन नहीं ले सकते अपनी तरफ से। लोगों को बढ़ाना, बल देना परमेश्वर की ओर से है। किसको मालूम है? पहला पुत्र इतिहास 29वां अध्याय 10वीं आयत के बाद यदि देखो, ये सब परमेश्वर दर्शाता है। धन और महिमा परमेश्वर की ओर से आती है। आज हम क्या कह रहे हैं? अरे मुझको मालूम है इसके बाद पैसा कैसे आया, इसने पैसा कैसे कमाया, इसने क्या किया। परमेश्वर ने दिया तो हम ग्रहण करते हैं, और हम उसको ग्रहण करते हैं, उसका कहा मानते हुए चलिए। जो भी योजना हमारे मन में परमेश्वर डालता है उसको उसके हाथ में दे और फिर आगे बढ़े। मैं आज जो आपसे बात कर रहा हूं, परमेश्वरी सामर्थ, गॉडली पावर किस पर दर्शाता है वो? आज हम सब क्लेम करते हैं प्रभु का सामर्थ मेरे पास भी है, मेरे पास भी है, मेरे पास भी है। आज मैं ये दर्शाऊंगा किसके साथ काम करती है। हम सब झूठ बोलकर चल फरेब ऐसे जीवन जीते हुए कहते हैं प्रभु हमारे साथ है। मैं समझता हूं कि हम थोड़ा सा अपने वचन को ध्यान दें, अपने मुख्य अधिकार को ध्यान दें। प्रभु का वचन हमसे हमें आगाह करता है और चेतावनी देता है कि हम प्रभु की ओर फिरें, ताकि वह हमें सदा के लिए त्याग न दे। मेरी बात सुनो ध्यान से। हम क्या समझते हैं, एक बार यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, हमें लाइसेंस मिल गया, बस सबको बपतिस्मा ले लिया, वो दूसरा लाइसेंस मिल गया, सब कुछ हो गया, आप लोग मसीह हो। तो भाई प्लीज, कौन पढ़ेगा? पहला फर्स्ट क्रॉनिकल 28 का 9, पहला इतिहास 28 का 9। मैं आज एक बात दर्शा रहा हूं कि प्रभु भी आपको छोड़ सकता है। पत्नी छोड़ सकती है तो पति भी छोड़ सकता है, पति छोड़ सकता है, पत्नी बोलती है तू क्या करेगा, मैं तेरे को छोड़ती हूं। कौन कौन पिक्चर देखता है? पिक्चर देखने किसको पसंद है? किसको पसंद है? अरे सारे आप सब देख रहे हो टीवी पे। आज से 30 साल पहले पिक्चर देखी थी, औरत पांव की जूती नहीं है, औरत पांव की जूती नहीं है। सारी उम्र कम से कम जब से शादी हुई वो उस दबाव तनाव में रहती है, कुछ नहीं बोलती। लेकिन एक दिन जब वो समकोण त्रिभुज को जानते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को, जब उसका 540 बेस के साथ मिल रहा है तो उसका स्प्रिंग थप करके खड़ा होता है। जिसने एक शब्द ना बोला, अपने पति को बोल दिया तू क्या बोलेगा, आज मैं तुझको छोड़ दूं। कभी ऐसी परिस्थिति न लाओ कि परमेश्वर आप पर छोड़ दे, त्याग दे। 28 का 9 कौन पड़ेगा? पहला इतिहास 28 का 9। है मेरे पुत्र सुलेमान, तो अपने पिता के परमेश्वर का ध्यान रख, हाँ, और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता है। हाँ, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। जी, यदि तू उसकी खोज में रहे हाँ, तो वो तुझको मिलेगा, हाँ। और यदि तू उसको त्याग दे तो वो सदा के लिए तुझे छोड़ेगा। यदि तू उसका त्याग दे, यदि तू उसकी ना माने, यदि तू अपनी मनमानी करे तो वो तुझे सदा के लिए त्याग देगा। यहां सदा के लिए बोल दिया। इसी वचन को दूसरे रूप में, थोड़ा माइल्ड रूप में, दूसरा इतिहास 15 का 2 में जरा देखेंगे। भाई अपनी बाइबल खोल के रखो, कैसे करे, कैसे खाली। दूसरा इतिहास 15 का 2। देव की बाइबल खोलिए या शोमा की खोलिए? शोमा।
और वह आशा से भेंट करने निकला। हाँ। उससे कहा, हे आशा और हाँ। हे सारे यहूदा और बिन्यामीन, मेरी सुनो। हाँ। जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वह तुम्हारे संग रहेगा। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा। हाँ। परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। यहाँ थोड़ा सा मायन है, ये तुम त्याग दो तो को सदा के लिए छोड़ देगा तुमको। अरे बात सुनो, प्रभु का वचन बोलो तुम पुराने नियम में, मैं नए नियम में लाऊं। आप क्या समझते हो? पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का परमेश्वर वही है। आज एक हमारे लिए चेतावनी है कि हम परमेश्वर का कहा माने, खाली मुंह से नहीं कहे, जाने नहीं, माने। यदि तुम मुझसे त्याग दोगे तो वो भी तुम्हें त्याग देगा। मैं समझता हूं ऐसी परिस्थिति प्रभु हमारे लिए कभी नहीं है। हम तेरा कहा मानते हुए तेरे सम्मुख, तेरे वचन की आज्ञाकारिता में बने रहे। यही विनती आज तेरा दास इस झुंड के लिए करता है प्रभु, और धन्यवाद भी भेज रहा था प्रभु, ये दान तूने इनको बख्श दिया है कि तू इन्हें छोड़ेगा नहीं, तू इन्हें थामे रहेगा, इनका हाथ पकड़ के लेके चलेगा। घूस देना, कंपटीशन के लिए ऊपर जाना, दूसरे को अपने साथ मिला लेना, ये कोई आज का कार्य नहीं है, वर्षों से चलता आ रहा है। क्या रहा है? वर्षों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। आप इसको ध्यान रखो। दूसरा, इतिहास में यदि हम 16वें अध्याय में ध्यान से देखें, मेरी बात को समझो। आसा के 36वें वर्ष में राज्य करते हुए इजराइल के राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की। इजराइल के राजा बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की। ध्यान सुने ना, मैं क्यों बता रहा हूं ये, आप बोलो यार इतना 11वें में पास्टर कहां चला गया ये तो। नहीं, बताना जरूरी है, उदाहरण देना जरूरी है। वो बाइबल में ऐसे सब उदाहरण है जो हमें प्रोत्साहित करते, हमें एनकरेज करते। क्या है? उसने युद्ध में चढ़ाई की और रामा को दृढ़ किया, चढ़ाई कर दी बादशाह ने किस पर? यहूदा पर, ताकि यहूदा के राजा को कमजोर कर दे और दूसरे राजा को मजबूत कर दे, इसलिए कि यहूदा के राजा के पास कोई आने जाने ना पाए। कंपटीशन था, अरे हम ज्यादा ताकत हो जाएंगे तो देख लीजिए। तो यही बात वहां पर थी उस समय। उसे कमजोर करने के लिए बादशाह ने यहूदा पर चढ़ाई की और उसे कमजोर कर दिया। अब ये राजा जो आसा था, आसा ने क्या किया? अपना एक दूत सोने चांदी के गिफ्ट के साथ इसके बाद भेजा, एक संदेश के रूप में भेजा दूसरे राजा के पास। और उस राजा का क्या नाम था? मेमनदर। उसने इसलिए सोना चांदी उसके पास भेजा कि उससे संधि करे और उसको बोले उससे संधि तोड़ दे, अपनी तरफ मिला लिया। ये इजराइल का राजा बादशाह से वाचा तोड़ दे, क्योंकि बादशाह उधर यहूदा पर चढ़ाई करके थोड़ा ताकतवर हो गया। इसने उसको उसके पास भेजा, बेनहदद के पास, कि सोना चांदी का बहुत बड़ा गिफ्ट और अपना संदेश वहां भेज के कि उससे वाचा तोड़ दे, मेरे साथ संधि कर। अब देख रहे हैं यहां राजा आसा के साथ मजबूत हो जाए। यहां हमने एक देखा, यहां घूस दी गई, किसको? राजा बेनहदद को घूस दी गई कि आसा मजबूत हो गया। ये चलन सदियों से चलता आ रहा है, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। दोनों राजाओं ने, चाहे वो बादशाह हो चाहे वो आसा हो, दोनों ने ये समझा कि परमेश्वर क्या चाहता है। दोनों ने अपनी योजना बनाए, अपनी तरफ से उसने चढ़ाई कर दी, उसने उसको घूस देके, पैसा देके, गिफ्ट देके उसको खरीद लिया, अपने साथ मिला लिया। आज हम ये देख रहे हैं कि दूसरे की स्थिति को कमजोर करने के लिए हम भी कई बार ऐसी परिस्थितियां बना लेते हैं।
कितनी गलत बात है ये। क्या ये गलत नहीं है कि दूसरे राजा को कमजोर करने के लिए उस पर चढ़ाई करते और एक राजा प्लान बनाता और दूसरे के साथ संधि कर लेता, जिसके साथ पहले उसकी संधि थी उस संधि को तोड़ देता है। जब हम अपनी समझ का, पैसे का, संपर्क का गलत इस्तेमाल करते हैं, ये गलत तो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये राजा लोग बाइबल में हमारे लिए उदाहरण के रूप में है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? ये राजा बादशाह का, आशा का उदाहरण हमारे लिए है आज। ये प्रश्न, ये प्रथा, ये चलन, ये तरीका आज भी प्रचलित है, आज भी है और पहले से चल रहा है। परमेश्वर का एक दास था, उसका नाम था हनानी, दर्शी था, भविष्यवक्ता था। क्या था? हनानी भविष्यवक्ता था, दर्शी था। उसने राजा आसा के पास आकर कहा, राजा आसा के पास आकर कहा कि तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, तूने अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा। क्या करा? आराम के राजा के पास ऊपर भरोसा रखा। इसलिए आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई। आराम का राजा था, उसकी सेना तेरे हाथ से बच गई। यहां परमेश्वर का वक्ता, जो भविष्य वक्ता हनानी, राजा को और हमको आज एक संदेश दे रहा है। मेरी बात ध्यान से सुना। हम जो अपनी स्कीम बनाकर, अपनी योजनाएं बनाकर चलते हैं, भूल जाते हैं क्या परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की इच्छा है। वो हमको चिता भी रहा है और हमको ये संदेश भी दे रहा है। वो संदेश क्या है? दूसरा इतिहास 16:9। दूसरा इतिहास 16:9 कह रहा, देख, क्या बोला? देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट व समर्पित रहता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं कहूंगा आज की मुख्य आयत है। कह रहा है कि यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिसका मन उसकी ओर निष्कपट और समर्पित रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर उसको, उसके ऊपर सामर्थ्य और सहायता दिखाता और सहायता देता है जिसका मन निष्कपट है और समर्पित है परमेश्वर के प्रति। कह रहा है परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर फिरती रहती हैं। क्या हम जानते हैं? हमें कोई देख रहा है? हम पर किसी की नजर है? हमको, हमारा किसी को ख्याल है? भाई, जिसको ख्याल है उसी की नजर आप पे रहेगी। यदि वो आपको जानता है तो आप उसके हृदय को जान लो कि जो समर्पित और निष्कपट है उस पर उसकी नजर रहती है, ताकि वो उस पर अपनी सामर्थ दर्शाए, उसकी सहायता करे। आज हमसे क्या चाहता है परमेश्वर? बहुत अजीब बात है। यहां आगे बोल रहा है, तूने यह काम मूर्खता से किया है। किसको? आशा को बोल रहा है, तूने ये काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब से तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा। मेरी बात को समझो, परमेश्वर नहीं चाहता हम प्रतिस्पर्धा, हम कंपटीशन, जलन, ईर्ष्या रखें। क्या आप समझते हैं कि जलन, ईर्ष्या करने से हमारा बिजनेस तरक्की करेगा, हम काम करने में आएंगे? आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं। बस कल में हमारे कई लोग बोलते हैं, करना तुम तो चमचाई नहीं करना, इसलिए तेरे बहुत सा तो खुद मत लगाइएगा। मुझे मालूम था कि मैं अपने काम में कोई कंप्लेंट नहीं आती, बढ़ के करूँ। शायद कभी कभी ऐसा लगता है जितना मैं कर रहा हूँ दूसरे के लिए तो समस्या बन जाएगी, वो नहीं कर पाएगा इतना। लेकिन आज परमेश्वर चाह रहा है कि आप अपने पूरे मन, पूरे हृदय से, पूरी सामर्थ्य से जिस मकसद के लिए आप ठहराए गए हैं वो करें। यदि आप किसी कंपनी में हैं तो पूरे मन से, पूरी सामर्थ्य से काम करें। क्यों हम समझते हैं कि जितनी रघुपति राघव राजा नाम, जितनी तनख्वाह उतना काम। हमारे समय में यही चला करता था। आज मैं कह रहा हूं, नहीं प्रभु, जो समय 9 से 5 है, 9 से 6 तूने मुझको दिया है, मैं पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी अकल के साथ जो तूने समय दिया करूंगा प्रभु।
आज जरूरत है तो उस आज्ञाकारिता की, उस विश्वास योग्यता की, उस ईमानदारी की जिसके प्रति आप समर्पित हैं, चाहे वो दुनियावी स्वामी हो या हमारा स्वर्गीय स्वामी हो, परमेश्वर हो। यदि एक वचन देखेंगे यिर्मयाह 9:23-24, एक्चुअली में पता है परेशानी क्या है? हम जो कुछ हमारे पास है, चाहे वो हमारी जवानी है, चाहे वो हमारे लिए अच्छा दिमाग है, ताकत है, हमारे संपर्क है, हमारे कॉन्टेक्ट है, हम उन पर कई बार बहुत कमेंट करते हैं। मेरे बाप के पास बहुत पैसा है, मेरे भाई बहन बहुत मजबूत है, वो मिनिस्टर को जानता है, सच बात। यहाँ परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है, कहता है इसमें यहोवा कहता है बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। घमंड करे तो केवल एक बात पर कि वह मुझे जानता और समझता है। परमेश्वर क्या है यहाँ पे? यहोवा परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, धनी अपने धन पर और वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे। घमंड करे तो केवल एक बात पर कि वह मुझे जानता है। क्या हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं? हम सबके पास उत्तर ये निकले नहीं। हम उसे बहुत भली भांति नहीं जानते, हम उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन आज जरूरत है तो इसकी कि हम अपने परमेश्वर जो हो उसके वचन में पूछें, उसको जाने, उसको समझे, वो करें जो उसको आता है। यहाँ पे आगे कुछ कह रहा है कि मैं ही जो है परमेश्वर हूं जो पृथ्वी पर करुणा, धर्म और न्याय के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूं। किसके? करुणा, दया के कार्य करता है। आज किसके पास? आप सब राजकुमार हैं। एक भजन संहिता 103 में एक आयत है, कहता है उसने करुणा और दया का मुकुट बांधा है मेरे सर पर। मेरे सर पर करुणा और दया का, देखना सोमा क्या ये है? तीसरी आयत, उसने मेरे सर पर करुणा और दया का मुकुट बांधा है बेटा? कौन सा? 103 देखो, भजन संहिता 103। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। है मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। ये यहाँ से शुरू होता है। इसमें जरा आगे बढ़ो जरा प्लीज। है जी, और तेरे सर पर करुणा जाएगा है। चौथी आयत, एक बात सुनो, आपके सर पर करुणा और दया का मुकुट बना हुआ है। आप राजकुमार राजकुमारियों, इसका मतलब उस करुणा और दया का इस्तेमाल आपके द्वारा होगा, आप उसका इस्तेमाल करोगे। कहता नहीं काम से प्रसन्न होता हूं। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है कि न धनी अपने धन पर, न वीर अपनी वीरता पर, न बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करे। घमंड करे तो केवल एक बात पर कि वह मुझे जानता और समझता है। मैं वो परमेश्वर हूं जो दया और करुणा करता हूं तुम पर। और आज परमेश्वर यही चाह रहा है हमसे कि हम इस प्रक्रिया में शामिल हो, न कि प्रतिस्पर्धा में। हमारी चुस्ती, चालाकी, हेरा फेरी, हमारा पैसा, हमारा संबंध, हमारा बल हमें गिरा सकता है, हमें गिरा सकता है। लेकिन उसके दिए दानों का उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो। जो दान उसने दिए हैं, जो काबिलियत उसने बख्शी है, हम उनका इस्तेमाल करें। कैसे कर सकते हैं? मालूम है मौका हर एक को मिलता है। कभी कभी हम उस मौके को कहते हैं प्रभु आज तो मेरे पास टाइम नहीं है। नहीं प्रभु, ये तो उसके लिए मैं समझता हूं आपके हाथ में परमेश्वर मौका देता है, चाहे वो सेवकाई का हो, चाहे एक दूसरे से संबंध स्थापित करने का हो, चाहे गले लगाने का हो, चाहे मैं समझता हूं कि एक दूसरे के प्रति समर्पित होने का हो। ये दान आपके पास है, हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? मालूम है हम सब कुछ चाहते हैं, परमेश्वर ने तो उसका सही रास्ता बताया। नीति वचन 3:6 में उसी को याद करके, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे सीधे मार्ग को निकालेगा। इसका मतलब जो कुछ मैं चाहता हूं परमेश्वर के हाथ में दूं, याद करूं, उसको स्मरण करूं, वो निकालेगा सीधे मार्ग को। हम सीधा मार्ग नहीं चल सकते अपनी चुस्ती चालाकी से। हम अपने लिए गड्ढा जरूर खोद सकते हैं, गिर जरूर सकते हैं। कह रहे दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा। आपने हमन के बारे में सुना है?
उसने हमान के बारे में है क्या किया उसने? मोर्दकाई को उस जाता था उस खंबे पे लटकाना, उसी को लटका दिया गया। आज एक बात कहूं, ये शायद कहावतें हमने अपने बचपन में पढ़ी कि जो दूसरे के लिए गड्ढा होता है उसमें गिरता है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हजारों साल पहले ये बात कही गई और बाइबल इस बात की पुष्टि करती है। भजन संहिता 37 का 5 में यहोवा हमें चिता रहा है, याद दिला रहा है, विश्वास को बढ़ा रहा है और कह रहा है अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, उस पे भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हमारी आज्ञाकारिता, हमारी विश्वास योग्यता, हमारी ईमानदारी, हमारा समर्पण वचन के संतुलन में रहे। मेरी बात को समझो ध्यान से। हमारी आज्ञाकारिता, विश्वास योग्यता, ईमानदारी, समर्पण वचन के संतुलन में रहे, वचन के साथ चले मिलके। कभी कभी हम सोचते हैं, जो मैं सोच रहा हूं, मेरे बड़ों ने कहा, मैं कह रहा हूं उसको वचन में देख लेना। यदि किसी को ऐसा मुश्किल लगता है कि वचन कहां है, तो यहां सभी मेरे को छोड़ के टेलीफोन में बहुत एक्सपर्ट बैठे, यहाँ पे गूगल बाबा आपके पास है, हल्का सा बाइबल निकालो, वचन आपके सामने आ जाएगा, एंड दैट विल हेल्प यू। लेकिन समय निकालना पड़ेगा ना, प्रभु के वचन को ढूंढने का, खोजने का, उसके उत्तर को पाने का, उसके सही तरीके को जानने का। परमेश्वर तो हमें समाधान देना चाहता है, तब हम सफल और प्रभावशाली होंगे। यदि ऐसा हुआ तो मालूम है, मैं इसका एक उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण में यदि यहोशू 1:8 से 10 पढ़ो, यहोशू 1:8 से 10 कहते हैं व्यवस्था की एक पुस्तक, मेरी बात को ध्यान से सुनो, व्यवस्था की एक पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। इसका मतलब तेरे चित्त से, मन से, तेरे दिमाग से उतरने ना पाए। दिन रात इसी में मदद करना, जो कुछ उसमें लिखा है इसको चौकसी करते हुए करना। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली रहेगा। परमेश्वर ने फिर चिताया और याद दिलाया, कह रहा क्या मैंने तुझको आज्ञा न दी थी कि आप मानकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा हो। इसका मतलब यहाँ उसने चेतावनी दी, ये नहीं कि हम वचन को एक तरफ जानते हैं, यहाँ हम थोड़े से ट्रिप होते जा रहे हैं। कहता है याद बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा, तेरा मन कच्चा न हो। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां परमेश्वर तेरा, यहोवा परमेश्वर तेरा, यहोवा तेरे संग रहेगा। आज एक बात जान लो, वचन को जब आप चौकसी करते हुए चलते हैं तो परमेश्वर आपको सफलता का आश्वासन दे रहा है। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होगा, तू प्रभावशाली। आई थिंक जीवन में हमारा एक मकसद, एक इच्छा जो है कि हम सफल हो और प्रभावशाली हो। जहां कहे वहां पर हम परमेश्वर की महिमा को देखें, लेकिन उसके लिए समर्पण परमेश्वर के वचन के प्रति जरूरी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर किसको सामर्थ देगा? जो निष्कपट और समर्पित रहेगा उसके प्रति, आज्ञाकारिता, विश्वास, योग्यता के साथ चलेगा। आज जरूरत है तो हमें प्रभु के वचन को जानने की, समझने की, उस वचन पर मनन करने की और उस पर चलन करने की। इसलिए हम करें कि परमेश्वर की नजर हम पर टिकी है, हम उसने अपनी नजर हमारे पर लगार की है और चौकसी के लिए उसने अपना वचन हमें दिया है। चौकसी करने के लिए, सतर्क रहने के लिए, अपने आप को उससे संलग्न रखने के लिए उसने अपने वचन दिया है कि हम वह करें जो वह हमसे चाहता है और आशा करता है। परमेश्वर हमसे जो चाहता है और आशा करता है वो करें हम। आज हम वो कर रहे हैं। परमेश्वर को ही आज्ञा है उनके लिए। कौन सी तो आज्ञा है? तो अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे मन से, पूरी सामर्थ से है प्यार करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। दोनों ही फेल हो ना, तो प्रभु से पूरे मन से प्यार किया, अपने पड़ोसी को जब तक वो आपको ठीक देखता था, ठीक हमसे व्यवहार करता तब तक ठीक है, उसके बाद बोला नहीं। आज एक बात बोलूं, ये संभव है, इस यीशु ने कहा, इसलिए हमें मानना जरूरी है। ये संभव है। Whatever Jesus said is all possible, and let us ask for strength. हम उससे वो सामर्थ मांगे, प्रभु मैं नहीं कर पा रहा, मेरी मदद कर। क्या हम मांगते हैं मदद? हम तो मदद मांगने में थोड़े से संकोच कर जाते हैं। आज कौन सा मदद भी मांगे? तेरी सासू वहां पर ज्यादा होता है, जो तो ज्यादा होता है, लेकिन मांगते तो
हमें पता है हम जवान है, इसको क्या बोलते हैं, तो बुढ़ी हो गया। मेरी बात को सुने, आज कुछ पावर थोड़ा ट्रबल दे रही है, ओल्ड एज फ्लक्चुएट करें, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का वचन बिल्कुल विचलित इधर उधर नहीं होता। इट्स फर्म, इट्स स्टेडी, इट्स पावरफुल। मालूम है अभी गीत गा रहे थे, यीशु है सच्चा गलतिया। अरे यीशु परमेश्वर का वचन, वो हमारे पास है, परमेश्वर का वचन हमारे को यदि आज्ञा दी गई है कि हम उसको थामे रहे, तो उसके वचन को थामे रहे, उसके वचन को जाने, उसके वचन को माने। आज एक बात बोलो, अनाज्ञाकारिता का अंत क्या है? प्लीज, अनाज्ञाकारिता, मैं आज्ञाकारिता नहीं बोलूंगा, अनाज्ञाकारिता का अंत क्या है? बीमारी और मृत्यु। The end of disobedience is disease and death. Has God created, क्या परमेश्वर ने हमारी रचना इसलिए की है कि हम इन चीजों में चले, ऐसे हो हमारे साथ? नहीं, वो हमसे आज्ञाकारिता चाहता है, विश्वास योग्यता, ईमानदारी हमसे चाहता है। हम क्या बीमारी और मृत्यु के लिए बने? हम चुनाव करें कि हम जीवन बहुतायत के जीवन में जिएंगे, यानी से आमेन विद मी, और उससे वादा करें कुछ भी तो ना हो जाए, हम उसका कहा मानेंगे। आज एक बात बताऊं, इतने साल के तजुर्बे में 1992 में परमेश्वर ने चुना, आज 30 साल हो चुके। I'm a qualified engineer, and for an engineer to think about these things, it was very difficult. लेकिन आज मैं एक चीज जानता हूं कि मेरी इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं, प्रभु का वचन मेरे लिए कार्यशील है, मेरे लिए कार्य करता है, तो आपके लिए भी कार्य करेगा। अपना विश्वास प्रभु पे टिकाएं, एक बार उसे परख कर देखें, ऐसा करके मुझे परखो, जिसका मतलब मुझमें विश्वास करो, मेरी आज्ञाकारिता में आके मुझे परखो, देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष के अपना बारिश करता हूं कि नहीं। आप समझते हैं कि आपके रिस्पॉन्स के लिए है, आपके विश्वास के लिए, आपके विश्वास में क्रियाशील होने के लिए है। परमेश्वर हमसे एक चीज चाहता है कि हम आज्ञाकारी विश्वास को करें, ईमानदार रहें उसके प्रति। यदि कहीं हम भटक जाते हैं तो प्रभु के वचन में खोजे, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कर, मैं जब तक आज नहीं उठूंगा जब तक तू मेरा मार्गदर्शन अपने वचन के द्वारा नहीं करता। अरे उसके साथ समय पर बिताओ। आप किसको अच्छा जान सकते हैं? जिसके साथ ज्यादा समय बिताते हैं, उसी को आप जानने लगते हैं। यदि 10 मिनट 24 घंटे में बैठते इकट्ठे, 10 मिनट जितना जानेंगे, यदि 4 घंटे बैठेंगे तो 4 घंटे। परमेश्वर आप सबको आशीष का कारण बनाना चाहता है और अपनी सामर्थ्य पर उंडेलना चाहता है। परमेश्वर का ये जो संसारी चीजें उन पर ध्यान दे दो, जो मैं बोल रहा हूं कि धनी अपने धन पर, कबीर अपनी वीरता पर घमंड करे सबसे पहले एक बात कि मैं मुझे जानता है और समझता भी। परमेश्वर कह रहा है हम परमेश्वर को जाने और समझे। कैन यू से आमेन विद मी? आमेन तो हाँ ऐसा ही हो। आइए खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद चलाते हैं। आज तूने एक चीज दर्शा दी प्रभु, तो अपनी सामर्थ, अपनी पावर, अपने अभिषेक को उन पर मिलना चाहता है प्रभु जो तेरे प्रति समर्पित है और निष्कपट है। प्रभु आज हम इस बात को अंगीकार करते हैं कि हमने कपट किया, छल किया, हम अभी भी नकारात्मक सोच पे चले जाते हैं, हमें माफ कर। धन्यवाद देते प्रभु तूने आज इस परिवार को माफ भी किया और उनकी स्लिप को साफ किया। आज इनको ये जैसे है वैसे तेरे हाथ में देते हुए तेरे अनुग्रह के साथ इनको हम आशीषित ग्रहण करते हैं। अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु, सबसे उत्तम प्रभु बुद्धि और ज्ञान के नाम से तृप्त कर, ताकि तेरी महिमा के पात्र तेरे हाथों में अच्छे और लायक तरह इस्तेमाल किए जाए। हम इनके अंदर इनके द्वारा तेरी महिमा को देखते हैं यीशु मसीह के नाम में। और हमारे पिता का प्रेम यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता जो उसने हमारे अंदर दे दी है, हमारे साथ सदा के लिए बनी रहे। Amen, amen, amen. God bless you. यदि कहीं किसी को आपत्ति हो, कुछ ऐसी परेशानी या क्लैरिफिकेशन
यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, डिस्कस विद मी लेटर, कभी भी चाहो। और मैं समझता हूँ कि प्रभु